तो हेलो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हम लोग ने ना स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो पहली बात तो फीचर का मतलब क्या होता है। फीचर्स का मतलब होता है किसी भी चीज़ की स्पेशल चीज़ क्या है। तो वैसे ही यहाँ पे ऐसी कौन कौन सी स्पेशल चीज़ें हैं जो माइक्रो इकोनॉमिक्स को मैक्रो से अलग बनाती हैं। ठीक है, तो इसमें पहला पॉइंट है स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स is the study of the behavior of small individual economic units like individual firm, price and household। सर ये बात तो हम लोग डेफिनेशन और मीनिंग से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद इंडिविजुअल यूनिट्स। तो इसमें कोई नई बात नहीं बोली है, डेफिनेशन का एक पॉइंट है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, उसमें से हम लोग एक ही जन का अगर हम लोग स्टडी करेंगे, एक ही फर्म का स्टडी करेंगे, एक ही पर्सन के इनकम का स्टडी करेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी। ठीक है, तो पहला पॉइंट बहुत इजी है, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स। सेकंड पॉइंट है प्राइस थियरी। सर सुना सुना लग रहा है, कहीं स्कोप में सुना था। पहला ही जो थियरी थी वो क्या, थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, और एक और थी थियरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। तो यहाँ पर वही थियरी, प्राइस थियरी की बात की गई है। माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एज वेल एज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फोर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन थे, कौन कौन से, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। वेरी गुड। उनके रिवॉर्ड्स क्या थे, लैंड का रेंट, लेबर का हाँ वेजेस, वेरी गुड, और कैपिटल का इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट। वेरी गुड। तो हेंस इट इज़ नोन एज प्राइस थ्योरी। ठीक है, मतलब देखिए, अगर यहाँ पे देखिए, अगर कोई फ़ोन है तो कोई फ़ोन की प्राइस डिसाइड कैसे होती है, या तो फैक्टर प्राइसेस से या फिर डिमांड और सप्लाई से। तो ये दोनों थ्योरी इसमें कवर होती है, इसीलिए प्राइस थ्योरी भी इसका एक फीचर है, जो कि हम लोग स्कोप में भी देख के आए थे। ठीक है, ये पार्शियल इक्विलिब्रियम को अभी छोड़ दीजिए, पहले हम लोग फोर्थ पॉइंट देखते हैं। पार्शियल इक्विलिब्रियम हम लोग लास्ट में समझेंगे। ठीक है, अच्छा, फोर्थ पॉइंट क्या है, बेस्ड ऑन सर्टन अजम्पशंस। देखिए मैंने यहाँ पे आपके लिए ना अजम्पशन का मतलब यहाँ पे बताया। अजम्पशन का मतलब पहले समझते हैं। अजम्पशन का मतलब होता है समथिंग दैट इज एक्सेप्टेड एक्सेप्ट इज ट्रू इवन दो यू हैव नो प्रूफ। मतलब ऐसी कोई चीज़ को हम लोग मान लेते हैं कि चलो मान लिया ऐसा हुआ, चलो मान लिया वैसा हुआ। ठीक है, तो अगर आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्टडी करना है, माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो प्रिंसिपल्स हैं उसको स्टडी करना है, तो आपको कुछ चीज़ों को मान कर चलना पड़ेगा, कुछ चीज़ों का प्रूफ नहीं होने पर भी उनको मानकर चलना पड़ेगा। ठीक है, तो देखते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स बिगिंस विद द फंडामेंटल अजम्पशन अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपको सुनाई देने वाला है ये कि अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम। मतलब कौन सी चीज़ है सर, जैसे परफेक्ट कंपटीशन होगा मार्केट में, ये पढ़ेंगे हम लोग चैप्टर नंबर 5 में। लेजिस फेयर पॉलिसी होगी, और प्योर कैपिटलाइजेशन होगा, और फुल एम्प्लॉयमेंट होगा, एक्सेट्रा। दिस अजम्पशन मेक एनालिसिस सिंपल। देखिए, हम लोग को एक ही इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी करनी है, तो हमको ये अजम्पशन लेके चलना पड़ेगा, ये मान कर चलना पड़ेगा कि पूरे देश में फुल एम्प्लॉयमेंट है। बाकी सारे टर्म्स हम लोग बाद में देखेंगे, जैसे परफेक्ट कंपटीशन, लेजिस फेयर क्या होता है, लेकिन फुल एम्प्लॉयमेंट हो सकता है कभी नहीं। तो ये अजम्पशन है, एक मान कर चलते कि ऐसा होगा, तब जाकर ये थियोरीज, ये प्रिंसिपल्स काम करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स के। ठीक है, सेकेंड मेथड है स्लाइसिंग मेथड। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स यूजेस स्लाइसिंग मेथड। इट splits or divides the whole economy into small individual units and then study each unit separately in detail. For example, study of individual income out of national income, study of individual demand out of aggregate demand. ठीक है, यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल से मैं समझाऊंगा तो आपको क्लियरली समझ में आएगा। अब देखिए, यहाँ पे पूरा पिज्ज़ा है, पूरा में से आपने एक स्लाइस निकाल के उसको खाया। आप पूरा पिज़्ज़ा साथ में खाते हो? नहीं। तो वैसे ही माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है, स्लाइस का मतलब क्या होता है, एक हिस्सा। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, पहले स्प्लिट करता है, पूरी इकोनॉमी को डिवाइड करता है छोटे छोटे टुकड़ों में, और फिर जाके हर एक टुकड़े का डिटेल में स्टडी करता है। तो इस मेथड को क्या बोलते हैं, स्लाइसिंग मेथड। पहले स्लाइस किया, फिर एक एक का स्टडी किया। ठीक है, उसके बाद यूज ऑफ मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल। ठीक है, the concept of marginalism is the key tool of microeconomic analysis. The term marginal means change brought in total by an additional unit. Marginal analysis helps to study a variable through the changes producer and consumer take इकोनॉमिक डिसीजंस यूजिंग द प्रिंसिपल। ठीक है, अब ये थोड़ा पॉइंट समझने वाला है, थोड़ा सा बच्चों को इस पर डिफिकल्टी जाती है, बट इसका भी मैंने यहाँ पे एग्जांपल लेके रखा है।
ठीक है। अच्छा, देखिए ये प्रोड्यूसर है, ये लोग एनालिसिस करते हैं और डिसीजन लेते हैं बेस्ड ऑन इंक्रीमेंटल चेंजेस इन द कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ यूनिट ऑफ अ गुड्स एंड सर्विसेज। इंक्रीमेंटल मतलब क्या? एडिशनल। एग्जाम्पल समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि समझ लीजिए मैं एक कंज्यूमर हूँ और मुझे 10 किलो गेहूँ खरीदने के लिए 50 रुपीज़ देने पड़ते हैं। मतलब एक किलो गेहूँ कितने का पड़ा मुझे? 5 रुपीज़ का। ठीक है। अगर प्रोड्यूसर मुझे बोलता है कि अगर तुम 11 किलो गेहूँ खरीदोगे तो तुम्हें 154 रुपीज़ देने पड़े 54 रुपीज़ देने पड़ेंगे। तो सर कायदे से मुझे 55 देने चाहिए, लेकिन एक एडिशनल किलो खरीदने पर मुझे 1 रुपये का फ़ायदा हो रहा है ना, 54 देना पड़ रहा है। तो ये होता है कंज्यूमर के साइड से कि एडिशनल एक इंक्रीमेंटल एडिशनल एक देने पर टोटल कितना फ़ायदा हुआ? 1 रुपये का। वैसे ही अगर कोई प्रोड्यूसर है, कोई प्रोड्यूस करता है, वो देखता है कि 10 लाख कोई भी चलो बल्ब है, तो बल्ब अगर 10 लाख बनाता हूँ तो मुझे 10 लाख रुपए खर्चे होते हैं। ठीक है? मतलब एक बल्ब के पीछे 1 रुपया खर्चा होता है। लेकिन अगर मैं 20 लाख बनाता हूँ तो 19 लाख रुपए खर्चा हो रहा है। मतलब 1 लाख रुपए बच रहा है। तो एडिशनल बनाने पर कितना मेरा कॉस्ट बचता है या फिर एडिशनल खरीदने पर कितना मेरा पैसा बचता है, उसको बोलते हैं यूज़ ऑफ मार्जिनिज्म प्रिंसिपल। ठीक है? और ये किसमें होता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स में होता है। ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट है एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। ठीक है, ये हम लोग चैप्टर 5 में पढ़ने वाले हैं, जिस पे टाइप्स ऑफ मार्केट कवर होते हैं। ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर सच एज परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली कंपटीशन। सर ये क्या है मोनोपोली, ओलिगोपोली? ये सब हम लोग चैप्टर नंबर 5 में समझने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे मार्केट है ना, तो मार्केट में 4 टाइप के मार्केट होते हैं। एक होता है परफेक्ट कंपटीशन, एक होता है मोनोपोली, एक होता है ओलिगोपोली और एक होता है मोनोपोलिस्टिक। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है? हर एक मार्केट को अलग अलग स्टडी करता है। हालांकि एक टाइम पे सारे मार्केट एक जगह हो सकते हैं, लेकिन हर एक मार्केट को अलग अलग स्टडी करता है, तभी तो वो स्टडी ऑफ इंडिविजुअल है ना। ठीक है। ठीक है। लिमिटेड स्कोप। द स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज लिमिटेड ओनली टू इंडिविजुअल यूनिट्स। सही बात है कि वो इंडिविजुअल यूनिट तक ही काम करता है। इट डजंट डील विद द नेशनल वाइड इकोनॉमिक प्रॉब्लम सच एज इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, डिफ्लेशन मतलब मंदी, बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट में कितना खर्चा करते हैं, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉपुलेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ। ये सारी बड़ी-बड़ी समस्याएँ हैं, बड़ी-बड़ी प्रॉब्लम्स है, पूरे देश की प्रॉब्लम है। उसको माइक्रो इकोनॉमी डील नहीं करता है, इसलिए इसका जो स्कोप है वो लिमिटेड है। कहाँ तक लिमिटेड है? इंडिविजुअल यूनिट तक। इसके बाहर आप बोलोगे पॉवर्टी की समस्या, अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या, इन्फ्लेशन की समस्या, ये सब डील नहीं करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। सब कौन करेगा? मैक्रो करेगा। ठीक है? चलो। अब एक जो हमने छोड़ दिया था पॉइंट, वो था पार्शियल इक्विलिब्रियम। बहुत सारे बच्चों को ना इसी पॉइंट में दिक्कत आती है। मैं आज इसको आपको एकदम क्लियर कर दूंगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम आएगा नहीं। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बैलेंस। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम इज बैलेंस बिटवीन टू फैक्टर्स। पहले आप इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बैलेंस बिटवीन टू फैक्टर्स। मतलब एक तराजू है, उसके यहाँ पर कुछ रखा हुआ, यहाँ पर कुछ रखा हुआ, तो बैलेंस कर रहा है। ठीक है। अच्छा, माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस डील विथ पार्शियल इक्विलिब्रियम। पार्शियल मतलब क्या? मतलब आधा अधूरा, पूरा नहीं। ठीक है, इतना हमें समझ में आता है। चलो, विच एनालिसिस इक्विलिब्रियम पोजिशन ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक unit, individual consumer, for example that is individual consumer, individual firm, individual industry, etc. It isolates an individual unit from other forces and study its equilibrium independently। मतलब क्या कि हम लोग तो पहले तो इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल कंज्यूमर और इंडिविजुअल फर्म की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। अच्छा, पार्शियल इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि हम लोग ना पूरा इक्विलिब्रियम नहीं ले, पूरा बैलेंस नहीं ले रहे, आधा बैलेंस ले रहे। इसको ना मैं आपको एक अच्छे से यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाया उससे समझाता हूँ। इक्विलिब्रियम ना दो टाइप का होता है, एक होता है पार्शियल जो हम पढ़ने वाले, एक होता है जनरल। जनरल भी होता है। पार्शियल में क्या होता है, हम एक टाइम पे ना एक ही मार्केट की स्टडी करते हैं, लेकिन जबकि जनरल में क्या होता है, हम सारे मार्केट की स्टडी साथ में करते हैं। अभी हमने ऊपर देखा ना कि 4 टाइप के मार्केट है, परफेक्ट, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक और ओलिगोपोली। तो चारों मार्केट भी हो सकते हैं एक इकोनॉमी में साथ में, लेकिन जब उसकी स्टडी करें उसको क्या बोलेंगे हम लोग? जनरल इक्विलिब्रियम। लेकिन जब हम लोग किसी एक मार्केट की स्टडी करेंगे, उसमें एक इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी करेंगे, एक इंडिविजुअल फर्म की स्टडी करेंगे, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? पार्शियल इक्विलिब्रियम। क्योंकि हम लोग आधा आधा स्टडी कर रहे हैं ना, इसलिए हम उसको बोलते हैं पार्शियल इक्विलिब्रियम। तो अब ये पॉइंट वापस रीड करते हैं, आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है। पार्शियल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम इज द बैलेंस बिटवीन टू फैक्टर। अब दो फैक्टर क्या हो सकते हैं? प्राइस डिमांड हो सकता है, सप्लाई डिमांड हो सकता है, इनकम और एक्सपेंस हो सकता है, कोई भी दो फैक्टर हो सकते हैं अलग अलग। ठीक है।
Microeconomics analysis deals with partial equilibrium, which analyzes equilibrium position of individual economic unit, that is individual consumer, firm, individual industry, एक्सेट्रा. इट आइसोलेट्स द इंडिविजुअल यूनिट फ्रॉम अदर फोर्सेस. मतलब क्या, बहुत सारे अलग अलग फोर्सेस हो सकते हैं, लेकिन वो उसमें से इंडिविजुअल यूनिट्स को बाहर निकालेगा, अदर मार्केट को बाहर निकालेगा. फॉर एग्जांपल अगर मुझे परफेक्ट कंपटीशन स्टडी करना है तो मैं और भी सारे मार्केट को अलग कर दूंगा, केवल और केवल परफेक्ट कंपटीशन मार्केट को स्टडी करूंगा. ठीक है. एंड स्टडीज इट्स इक्विलिब्रियम इंडिपेंडेंटली, उसको अलग से स्टडी करूंगा. ठीक है, सबको मिक्स नहीं करूंगा. सबको मिक्स करना मतलब क्या, जनरल इक्विलिब्रियम. ठीक है. तो ये था आपका आंसर. आपको करना है ये आंसर को एक बार वापस से लिख के देखना है. अब हम क्या करेंगे, इसकी एक समरी जो हम हर क्लास में करते हैं वो एक बार देख लेंगे, जिससे आपका ये आंसर और भी क्लियर हो जाएगा और आपने कुछ पॉइंट्स याद किए होंगे आपको यहाँ पे आ जाएंगे. ठीक है. अच्छा, वापस से अगर आपको ये पॉइंट एग्जाम में लिखने को आया तो आप क्या करोगे, पहले मीनिंग और डेफिनेशन लिखोगे, उसके बाद ये सारे पॉइंट लिखोगे. कितने पॉइंट टोटल, 8 पॉइंट है. ठीक है. तो पहला क्या था, चलो कोशिश करते हैं हम लोग को जितने पॉइंट्स सारे बोलते हैं. सर पहला था, पहला स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स, वेरी गुड. उसके बाद प्राइस थ्योरी थी. उसके बाद सर हमने देखा था कि बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशन है. उसका देखा था स्लाइसिंग मेथड था. उसके बाद सर मार्जिनल कुछ था, यूज ऑफ मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल. उसके बाद सर मार्केट, हाँ, एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर. उसके बाद सर लिमिटेड स्कोप और लास्ट में पार्शियल इक्विलिब्रियम. 8 के 8 पॉइंट आपको याद हो गए, वेरी गुड. अब देखते हैं इसका समरी क्या था. तो स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट में हमने क्या देखा कि ये क्या करता है, बिहेवियर स्टडी करता है किसका, स्मॉल इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स का. ठीक है. प्राइस थ्योरी में हमने क्या देखा कि डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एज वेल एज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. मतलब दो चीज़ें थी, प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी था और प्राइजेस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी हम लोग इसमें देखते हैं. ठीक है. उसके बाद था पार्शियल इक्विलिब्रियम. क्या करता है पार्शियल इक्विलिब्रियम, इट्स आइसोलेट द इंडिविजुअल यूनिट्स फ्रॉम अदर फोर्सेस एंड स्टडी इट्स इक्विलिब्रियम इंडिपेंडेंटली. मतलब क्या, सारे मार्केट को अलग अलग करता है, एक मार्केट को चुनता है और उसका इक्विलिब्रियम इंडिपेंडेंटली चेक करता है. इक्विलिब्रियम मतलब क्या था, बैलेंस बिटवीन टू फैक्टर्स. ठीक है. उसके बाद बेस्ड ऑन सर्टन अजम्पशन कौन कौन से थे इसमें, परफेक्ट कंपटीशन होना चाहिए, लेजिस फेयर होना चाहिए, प्योर कैपिटलाइजेशन होना चाहिए, फुल एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, सारे क्या थे, अजम्पशंस थे. ठीक है. स्लाइसिंग मेथड, पिज्जा वाला एग्जांपल, क्या करता है ये, इट स्प्लिट्स एंड डिवाइड्स द होल इकोनॉमी इनटू स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट्स एंड देन स्टडी ईच यूनिट सेपरेटली इन डिटेल. उसी तरह स्लाइस में से एक पीस निकालते हो, इसी तरह पूरी इकोनॉमी को डिवाइड करते छोटे छोटे पीसेस में और एक ही टुकड़े को एक बार में स्टडी करते हैं. यूज ऑफ मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल. द टर्म मार्जिनल मीन्स चेंज ब्रॉट इन टोटल बाय एडिशनल यूनिट. मतलब टोटल में कितना चेंज आया, एक एक्स्ट्रा यूनिट परचेस करने से या फिर एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने से, प्रोड्यूसर के एंगल से. ठीक है. मार्जिनल एनालिसिस हेल्प्स टू स्टडी अ वेरिएबल थ्रू द चेंजेस. मतलब कितना चेंज आया एक के चेंज करने से, वो स्टडी करना पड़ता है. ठीक है. इसका यूज़ ना कई मतलब जो कंपनीज है ना, वो डिसाइड करने को करती है कि हम लोग कितना प्रोडक्शन करता है कि हमको कम से कम कॉस्ट आए. ठीक है. अच्छा, एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर. डिफरेंट मार्केट होते हैं कौन कौन से, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक और ओलिगोपोली. ये 4 तरह के मार्केट होते हैं जो हम लोग चैप्टर नंबर 5 में अच्छे से डिटेल में पढ़ने वाले. और लास्ट था लिमिटेड स्कोप. लिमिटेड स्कोप मतलब क्या, कि बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स थी, बहुत सारी नेशनल प्रॉब्लम्स थी, जैसे इन्फ्लेशन, पावर्टी, एम्प्लॉयमेंट, ये सारी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स थी. तो ये इनसे डील नहीं करता है, इसलिए इसका इट डज नॉट डील विथ, इसलिए इसका स्कोप क्या है, लिमिटेड है. ठीक है. तो ये आपका आंसर हो गया. अच्छा, आपका होमवर्क क्या है, ये आंसर एक बार लिखना है. और आपका होमवर्क ये है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है आपको. ठीक है. आपको कमेंट करना है कि सर और कौन से आपको वीडियोस चाहिए. ठीक है. अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि ज़्यादा से लोगों को ये बेनिफिट मिले. ठीक है. तब तक नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए, तब तक पढ़ते रहिए, इस आंसर को लिखना. ठीक है. थैंक यू सो मच. बाय.